3 दिन। चंद्रयान-3 सिर्फ चांद से 3 दिन की दूरी पर है। 18 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर काटते हुए चंद्रयान-3 ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए चांद की तरफ निकल चुका है। 3 का यह आंकड़ा कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है चंद्रयान-3 के साथ कि 3.8 टन का है पूरा पेलोड और इसे 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से चांद की तरफ जाना है। 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों के बाद एक मुश्किल घड़ी इसरो के सामने आएगी जिसमें इसरो को एक मुश्किल मैन्यूवर को अंजाम देना है। इसरो ने इसे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नाम दिया है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी आइस ट्रैक के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में सभी वैज्ञानिक दिल थामे बैठे हैं कि वो कैसे चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट करेंगे। 3 दिन के बाद चांद के एकदम करीब पहुंच जाएगा हमारा चंद्रयान-3 और एक अहम समय में इसरो के वैज्ञानिकों को सही डिसीजन लेना होगा कि कब इसके थ्रस्टर को फायर किया जाए और चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाए। जिस तरीके से धरती के ऑर्बिट की परिक्रमा कर रहा था चंद्रयान-3, ठीक उसी तरीके से 3 दिन बाद चंद्रयान-3 चांद की ग्रेविटी से उसके ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। इसके बाद वो 18 दिनों तक चांद की परिक्रमा करेगा और फिर 23 से 24 तारीख को चंद्रयान-3 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अब ये जो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण मैनूवर होता है। अगर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर उतरना है तो फिर उसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन को अंजाम देना ही होगा और इसके लिए सही वक्त पर इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी आइस ट्रैक को सही समय में ही सही स्पीड पर चंद्रयान-3 के इंजन को फायर करना होगा, जिसके बाद चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में इंटर कर जाएगा। उसके बाद चंद्रयान-3 चांद के चक्कर काटेगा, लेकिन अगर गलती से मिस फायर हो गया या इसके थ्रस्टर को ज़्यादा शक्ति दे दी गई तो चंद्रयान-3 फिर अनंत अंतरिक्ष की तरफ निकल जाएगा। ऐसे में इसरो के लिए काफ़ी अहम पॉइंट है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसरो इससे भी निपट लेगा। आपको बता दें कि इसरो ने 2 बार पहले भी इस फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में। इसरो के वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंटरसेशन को अंजाम दे दिया है। सबसे पहले इसमें होता है लूनर ऑर्बिट कैप्चर। लूनर कैप्चर ऑर्बिट में किसी भी तरीके से चंद्रयान-3 को चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में भेजा जाएगा। उसके अंदर उसे इंटर करवाना होगा। एक बार चंद्रयान-3 उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इंटर कर गया तो उसके बाद मिड कोर्स मैन्यूवर किया जाएगा ताकि चंद्रयान-3 के ऑर्बिट को छोटा कर उसे चांद की तरफ करीब पहुंचाया जा सके। जब चंद्रयान 100 बाई 100 के ऑर्बिट में आ जाएगा तब propulsion मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर धीरे धीरे ऑर्बिट को छोटा करता जाएगा और जब 30 बाई 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और साउथ पोल के ऊपर पहुंचेगा तब वो सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। ये सभी भारतवासियों के लिए काफ़ी अहम घड़ी होगी। ये काफ़ी गर्व का पल होगा। हमें उम्मीद है कि इसरो के वैज्ञानिक जल्द ही इस मैन्यूवर को सक्सेसफुली पूरा कर लेंगे और एक और कदम हम अपने इस मिशन के पास हो जाएंगे। चंद्रयान-3 वो मिशन है जो भारत को इस लिस्ट में शामिल कर देगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, यह मिशन भारत को चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश भी बना देगा। चांद के नियर साइड कई सारे देश लैंड कर चुके हैं, वहीं डार्क साइड में सिर्फ चीन ही उतर पाया है, लेकिन डार्क साइड के साउथ पोल में उतरने वाला है हमारा भारत। दुनिया का हर देश अगर उन्हें आज के समय में खोज करनी है तो वो रिसर्च करने के लिए चांद के साउथ पोल में ही जाना चाहते हैं। अब साउथ पोल वैज्ञानिकों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो साउथ पोल वैज्ञानिकों के लिए तब से इतना ज़रूरी बन गया है जब से हमारा इसरो ने चंद्रयान-3 की मदद से ये बताया है कि चांद के साउथ पोल के क्रिएटर्स में बर्फ़ हो सकती है। जब ये बात दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को पता चली और नासा ने भी पुष्टि कर दी तब दुनिया के सारे देश अपने करोड़ों रुपए लगाकर वहाँ उतरने की कोशिश करने लगे। जिस तरीके से भारत ने बताया कि साउथ पोल में पानी हो सकता है और भारत ही पहला देश है जो साउथ पोल पर जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जितने भी बड़े देश हैं वो भारत के पीछे पीछे साउथ पोल पर आ ही जाएंगे और वहाँ पर अपने बेस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, पर इतना तो पक्का है कि साउथ पोल में मानव जाति का पहला कदम शायद हमारा भारत ही रखे। अगर इसरो सक्सेसफुली लैंडिंग को अचीव कर लेता है तो इसके बाद सूर्ययान के बाद इसरो गगनयान मिशन को भी अंजाम देने वाला है। गगनयान मिशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजेंगे
और फिर क्या पता चंद्रयान 4 में हमारा अंतरिक्ष यात्री चांद के उसी जगह पर जाए जहां अभी हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि गगनयान मिशन भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष में यात्रा करवाएगा। इस मिशन के लिए इसरो ने भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा था। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। बताया जाता है कि इस मिशन के लिए वायुसेना के कुछ जवान चुन लिए गए हैं, जो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर तैयार होने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। गगनयान मिशन की सफलता के साथ ही भारत अपनी जमीन से अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ऐसा कर चुके हैं। भारत के बने गगनयान में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सफर करके वापस धरती पर लौटेंगे। एक बार इसरो ने इसे पूरा कर लिया तो इसरो का अगला स्टेप चांद पर भारत के एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग करवाना ही होगा, और वो दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसे में चंद्रयान 3 हमारे गगनयान मिशन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए चंद्रयान 3 में हल्की सी भी चूक हो गई तो हमारे कई प्रोजेक्ट में देरी आ सकती है। हमें उम्मीद है कि इसरो ऐसा नहीं होने देगा। इस बार हम चंद्रयान 3 को चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल ही रहेंगे। हमें ये पक्का यकीन है। हमें इसरो पर भरोसा है दोस्तों, हमें भारत की टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। बस ज़रूरत है तो हमें अपने वैज्ञानिकों का हौसला बनाए रखने की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में जान सकें। और साथ ही अपनी शुभकामनाएं इसरो को हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर भेजें। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शुभकामनाएं इसरो को ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय